दोस्तों ये है मेक्सिको, एक ऐसा मुल्क जो अपनी करप्शन और ड्रग डीलिंग की वजह से अक्सर खबरों की जीनत बना रहता है। 128 मिलियन की आबादी वाला ये मुल्क दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में भी आता है। और हैरत की बात यह है कि इस मुल्क का 82% हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, या फिर यूं कह लें कि वहाँ पर ना के बराबर ही लोग रहते हैं। मगर इस मुल्क के इस छोटे से हिस्से में, जो कि सिर्फ इस मुल्क का 18% बनता है, यहाँ पर इस मुल्क की कुल आबादी में से 55 से 60% लोग रहते हैं। यानी कि इस मुल्क की ज्यादातर जमीन बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। और इसके अलावा इस मुल्क में एक अजीब किस्म की पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मेक्सिको में आखिर ऐसा क्या है कि इसका 82% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले मुल्क की ज़्यादातर आबादी सिर्फ इस छोटे से हिस्से में रहती है। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। अब यहाँ पर सबसे पहले मेक्सिको के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये रहा मेक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ में मौजूद है, जिसका एक तरफ से बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट के साथ लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन और साउथ में कैरेबियन सी है। और इसके अलावा मेक्सिको दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के लिहाज से। मेक्सिको की 128 मिलियन की इतनी बड़ी आबादी में से 66 मिलियन लोग मेक्सिको के इस छोटे से हिस्से में रहते हैं, और बाकी बचे 82% एरिया में सिर्फ 45% ही लोग रहते हैं। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मेक्सिको के इस छोटे से हिस्से में बाहर की आबादी के मुकाबले में 5% ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर और भी हैरत की बात यह है कि पिछले 150 सालों से अब तक मेक्सिको की पॉपुलेशन डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि 1895 में मेक्सिको में पॉपुलेशन के लिए एक तहरीक भी चलाई गई थी, और उस वक्त मेक्सिको की टोटल पॉपुलेशन 12.7 मिलियन थी, जिसका मतलब है आज की आबादी के मुकाबले में 10 गुना कम पॉपुलेशन। मगर उस वक्त भी मेक्सिको की ज्यादातर आबादी इसी पट्टी में रहती थी, इसी 18% में। यानी कि 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मेक्सिको की पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं की वहीं है। मेक्सिको की इस अजीबो गरीब पॉपुलेशन डेंसिटी की सबसे बड़ी वजह उसका अजीबो गरीब जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। मेक्सिको के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसकी वजह से मेक्सिको 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से मेक्सिको के पूरे नॉर्दर्न हिस्से में गर्म हवाएं चलती हैं रेगिस्तान होने की वजह से, और जिसकी वजह से वहां पर पानी की शदीद कमी हो जाती है। और पानी की कमी यानी कि खेती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहीं अगर इसका साउथ वाला हिस्सा देखें तो वो ऊंचे ऊंचे रेन फॉरेस्ट और जंगलों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी सिविलाइजेशन का बसना बहुत ही मुश्किल है, और खासकर रेन फॉरेस्ट में, जहां पर पूरे साल बारिश होती रहती है। पर इसी वजह से वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में कंक्रीट को सूखने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये काम बहुत कॉस्टली हो जाता है। आज भी साउथ मेक्सिको में 1100 किलोमीटर तक के आम इलाकों में भी सिर्फ और सिर्फ 8 ही पक्की सड़कें मौजूद हैं। और यही सड़कें मेक्सिको को साउथ के कुछ इलाकों के साथ जोड़ने के साथ साथ इन्हीं में से एक सड़क मेक्सिको को अमेरिका के साथ भी जोड़ती है। पक्की सड़कों का ना होना यानी कि ना ही वक्त पर किसी की जान बचाई जा सकती है, और ना ही ठीक तरह से कारोबार किया जा सकता है। और अगर इन रेन फॉरेस्ट में दरख्तों को काट कर इन्हें खेती के काबिल बना भी लिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर फसल में कीड़े पड़ने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि ना ही वहाँ पर ठीक तरह से बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यही वजह है कि मेक्सिको के साउथ में ना के बराबर लोग रहते हैं। और इसके अलावा दूसरी वजह है मेक्सिको की पहाड़ियाँ, जो कि मेक्सिको में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि मेक्सिको दुनिया के उन चंद ममालिक में आता है जहां पर ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाका ही है। यहां तक कि मेक्सिको का 70% एरिया सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। यही वजह है कि मेक्सिको स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी 83% लैंड पर सिर्फ माउंटेन्स ही हैं, और अफगानिस्तान में 70% के एरिया पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, और मेक्सिको में भी 70% लैंड सिर्फ माउंटेन्स ही हैं। अब हम ये सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है,
यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मेक्सिको के इन इलाकों में कभी भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। तो कुल मिला के मेक्सिको के नॉर्थ में सिर्फ रेगिस्तान और गर्म हवाएं हैं, जबकि साउथ में रेन फॉरेस्ट और पहाड़ ही पहाड़ हैं। और वहीं मेक्सिको की इस दरमियानी पट्टी, इस छोटे से हिस्से में नॉर्थ और साउथ के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचे इलाके मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये दरमियानी ज़मीन ऊपर की तरफ उठी हुई है। और इन इलाकों के ऊंचे होने की वजह से आम तौर पर चलने वाली गर्म हवाएं भी ठंडी हो जाती हैं और ऐसी जगहों पर ज़मीन न्यूट्रेंट्स से भरी पड़ी होती है और यहाँ पर खेती करना भी बहुत आसान होता है। और मेक्सिको की इसी दरमियान वाली ज़मीन में एक्टिव वोल्केनोज भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और एक्टिव वोल्केनोज होने की वजह से इन वोल्केनोज में अक्सर धमाके होते रहते हैं, लेकिन ये धमाके मेक्सिको के बीच में रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज जब भी फटते हैं ये अपने साथ लाखों साल के मिनरल्स लेकर आते हैं। और इसके अलावा ज्वालामुखी की राख भी एग्रीकल्चर के लिए खाद का काम करती है। कई सदियों से मेक्सिको के इस इलाके में ज्वालामुखी फटते रहे हैं और इसी कुदरती खाद की वजह से मेक्सिको की इस दरमियानी पट्टी की ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर एरिया के लिहाज से देखें तो फ्रांस से मेक्सिको 3 गुना बड़ा है, मगर एग्रीकल्चर की टोटल प्रोडक्शन के लिहाज से दोनों मुल्क तकरीबन बराबर ही हैं, जबकि मेक्सिको की सिर्फ 12% ज़मीन पर ही मेक्सिको की पूरी खेती होती है। इस छोटे से हिस्से के अलावा मेक्सिको की बहुत सी पॉपुलेशन मेक्सिको के नॉर्थ बॉर्डर में रहती है, जो कि अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। और यही वो जगह है जहाँ पर मेक्सिको के 5 बड़े और मशहूर शहर मौजूद हैं, जिनमें से एक है तिजुआना, जुआरेज, नुएवो लैरेडो, रायनोसा और मेटामेरोस हैं। इन शहरों की आबादी मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर अमेरिका के शहरों से 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि मेक्सिको की इस पट्टी पर भी अच्छी खासी आबादी देखी जा सकती है, क्योंकि 1960 में अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद मेक्सिको के इन इलाकों में सस्ते मजदूरों की वजह से बेशुमार कारखाने लगाए गए और इस एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका का सामान मेक्सिको में बहुत आसानी से पहुंचने लगा। और 1994 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शुरू हो गया, जिसके बाद बॉर्डर के आसपास के इलाकों में हजारों की तादाद में फैक्ट्रीज खोली गईं और मेक्सिको में सस्ते मजदूर होने की वजह से अमेरिका को बहुत ही कम कीमत पर बना बनाया सामान मिलने लग गया। और यही वजह है कि अमेरिका के हजारों कारखाने इसी बॉर्डर के आसपास ही हैं, जो कि वहाँ के लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी बना हुआ है। यानी कि मेक्सिको की इस पट्टी में भी अच्छी खासी आबादी रहती है, मगर बाकी के हिस्से में ना रहने की एक और वजह भी है, और वो है सिक्योरिटी। मेक्सिको करप्शन और ड्रग गैंग्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ तक कि मेक्सिको क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स में भी टॉप 10 की लिस्ट में आता है। मेक्सिको के इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। यही वजह है कि मेक्सिको के इन छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में बहुत से माफियाज ने कब्जा जमा रखा है, जो कि वहाँ से अपने इलीगल वेपन और ड्रग का कारोबार करते हैं और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी आसानी से नहीं रोक पाती, क्योंकि इस तरह के इलाकों में इस तरह के माफियाज को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, जिस पर बहुत सी वेब सीरीज भी बन चुकी हैं, जैसा कि नार्कोस मेक्सिको। और ये भी एक वजह है कि इन इलाकों के माफिया के कंट्रोल में होने की वजह से बहुत से लोग यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप लोग इसके अलावा मेक्सिको के बारे में क्या जानते हैं? और अगर आपके पास और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।